पूरे तीनों पंडालों में, सामने के मैदान में, वहां पेड़े के पास कुछ लोग चाट पकौड़ी खा रहे, कुछ लोग चाय पी रहे। ये देखो कवर्धा के बंदर टेंट पे ऊपर लटके, तो धन्य है, धन्य है, हम पहचान गए आप कवर्धा के, हम पहचान गए। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग चढ़े हैं, कुछ लोग भीतर आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं। सच में बागेश्वर धाम के पागल ना जाने कहां कहां पड़े हैं। बात तो सही है, आज कवर्धा में जो जन सैलाब उमड़ा है, ऐसा जन सैलाब अभी तक जो है कथा जो हुई उसमें किसी के कथा में इतना भीड़ नहीं उमड़ा है। जी हाँ, इसके पहले रायपुर में भी कथा हुई थी, 2 बार हो चुकी, पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ है और कवर्धा में पहली बार हुआ है। पर जो जन सैलाब यहाँ पे देखने के मिला वो जन सैलाब और कहीं नहीं देखने को मिला। बहुत मतलब तीनों पंडाल में तो लोग भरे पड़े हैं, उसके बाद बाहर के भी मैदान में लोग इतना ज्यादा जनसंख्या में आ गए हैं। बागेश्वर बालाजी के कृपा से वहां पे तो कुछ अनहोनी नहीं हुई, इतनी भीड़ आने के बाद भी। आजकल ये देखा जा रहा है जहां पे भी पूज्य गुरुदेव जी की कथा हो रही है वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये अब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि हम लोग धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों में जागरूकता आ रही है। धीरे ही धीरे सही पर वो जागरूकता आ रही है, जो है अपने मिशन में पूज्य गुरुदेव और हम सभी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार का क्रेज है, जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार की कथाओं में लोग पहुंच रहे हैं, चाहे कथा हो, चाहे दिव्य दरबार हो, चाहे वो कोई प्रश्नोत्तरी हो, सब में जिस तरह से लोग पहुंचते हैं वो अपार जनसंख्या पहुंचती है, अपार जो है लोग अपने भावनाओं को लेके वहां पहुंचते हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दो कि पूज्य गुरुदेव जी अभी आज कथा होने के बाद धाम पे जो है शायद 7 या 8 तारीख को आएंगे। उसके पहले आप सभी को बता दो पूज्य गुरुदेव जी जाने वाले हैं दिल्ली, और दिल्ली में जो उन्होंने किताब अपनी लिखी थी सनातन धर्म पे अज्ञातवास के दौरान, आप लोग को पता होगा पिछले 6 महीने पहले पूज्य गुरुदेव जी अज्ञातवास में गए हुए थे। अब कहाँ गए थे पता नहीं, पर अज्ञातवास में जाकर उन्होंने एक किताब लिखी थी। उसी समय शिवरंजनी तिवारी का मैटर भी बहुत सामने आया था जब वो अज्ञातवास में चले गए थे। तो उस समय उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर एक किताब लिखी हुई है, उस किताब का जो है लॉन्च होगा, तो उसके सिलसिले में पूज्य गुरुदेव जी दिल्ली जाएंगे, जो कि 3 दिन वहां पे रुकने वाले हैं। तो अभी लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है वो देखना है, और किस भव्य तरीके से होगा वो भी देखना है। जैसे भी जो भी खबर आएगी आप सभी को हम बता देंगे। तो वो किताब जो है आप सभी को बता दूं बागेश्वर धाम में तो उपलब्ध होगी और साथ में ऑनलाइन पोर्टल पे भी जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसा जो है बागेश्वर धाम सरकार की टीम के द्वारा कहा गया है कि ये जो किताब है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल होगा। और बागेश्वर धाम में अगर आप आएंगे तो इस किताब को आप जो है परिक्रमा मार्ग से बने ऑफिस से ले सकते हैं, या फिर मेन ऑफिस से आप इस किताब को ले सकते हैं। पर लॉन्च होने के बाद, अभी नहीं, अभी जब लॉन्च करेंगे पूज्य गुरुदेव जी उसके बाद जो है आप किताब ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ने के बाद देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा क्या क्या इसमें अंकित किया गया है, क्या क्या सनातन धर्म के बारे में लिखा गया है। उनका ये भी दावा है कि इसको पढ़ने के बाद, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप सनातन धर्म के बारे में लाखों विरोधियों के बीच खड़े होके अपने बुलंद आवाज में अपनी बात रख सकते हैं। इतनी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी इस किताब से, और अगर इतनी अच्छी किताब है तो इस किताब को लेना चाहिए और इस किताब को पढ़ना भी चाहिए। जी हाँ, आप सभी को मैं बता दूं कि पूज्य गुरुदेव जी आज वहां से कथा करने के बाद निकल जाएंगे, और आज का जो जन सैलाब है वो तो बहुत ही भयंकर जन सैलाब है। ऐसा जन सैलाब मानो हमने पटना में देखा था और अभी आज यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह का जन सैलाब यहाँ पे मौजूद है। और आप लोग सब कथा तो ऑनलाइन सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे, पर जो कुछ बाहर के चित्र होते हैं वो आप सभी को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हर जगह कैमरा नहीं पहुंच पाता है। ज्यादातर पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर
कैमरे फोकस होते हैं, तो बाहर क्या हो रहा है, बाहर की क्या परिस्थिति है, ये मेन कैमरा नहीं दिखा सकता है। तो हम वो दृश्य आप सभी को कुछ दिखाना की कोशिश करते हैं। और आप सभी को बता दें कि पूज्य गुरुदेव जी पूरे 8 तारीख के बाद से पूरी फरवरी धाम पे हैं और 10 मार्च तक धाम पे है। 8 मार्च को शादी है, तो आप सभी आमंत्रित हैं उसमें, आप सभी को जैसे पता है। और गुरुदेव फरवरी में भी बहुत सारे कार्यक्रम है, कुमार विश्वास का जो है कार्यक्रम होने वाला है, उनकी कथा होने वाली है। उसके बाद खुद अपने गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार का जो कथा वापस से धाम पे होने वाला है, तो वो खुद भी कथा कहने वाले हैं, इसी फरवरी में होने वाला है। और फिर मार्च में 1 तारीख से महायज्ञ होने वाला है, जो कि हमारे जो वीर सपूत है और जो बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, जो आर्मी वाले शहीद हो गए हैं, जितने फौजी भाई हैं शहीद हुए हैं, उनके लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि 1 तारीख से जो है वो चालू हो जाएगा। उसके बाद 8 तारीख को शादी है, जैसा आप सभी को पता है। तो पूरे महीने ये आप 10 फरवरी से पकड़ के आप 9 मार्च तक पूरे महीने ये कार्यक्रम कार्यक्रम ही कार्यक्रम कार्यक्रम ही कार्यक्रम बागेश्वर धाम पे है। और जो कोई आना चाहता है वो आ सकता है, क्योंकि बागेश्वर धाम में अब जो है पूज्य गुरुदेव जी दरबार भी लगाएंगे। जी हाँ, ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। पूज्य गुरुदेव जब दरबार लगाएंगे तो देखिए पूरे महीने में पूज्य गुरुदेव जी कम से कम 20 दिन दरबार लगाएंगे। और आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि कहीं पे भी 20 दिन का दरबार पूज्य गुरुदेव जी एक साथ नहीं लगाते हैं। तो धाम पे भी 20 दिन गुरुदेव नहीं रुकते। ये पहली बार होगा कि पूज्य गुरुदेव जी इतना दिन धाम पे रहेंगे। और आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सभी धाम पे आकर अपना जो पर्चा बनवाने के पीछे जो लोग भागते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है, वो आ सकते हैं और अपना पर्चा बनवा सकते हैं बागेश्वर धाम में। 20 दिन डेली गुरुदेव 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का दरबार डेली लगाएंगे, तो इसमें आपको ज्यादा चांस मिल जाएंगे पूज्य गुरुदेव जी के पर्चा के बनवाने में। क्योंकि ऐसे तो गुरुदेव कथाओं में तो लगाते ही हैं सॉरी दरबार, तो उसमें कम चांस होता है, बहुत सारी भीड़ होती है। पर अभी धाम पे गुरुदेव जो है दरबार लगाएंगे, तो उसमें आप सभी को बता दूं कम लोग रहते हैं, और जितना कथाओं में लोग आते हैं उतना नहीं रहते हैं, कम लोग रहते हैं। तो उसमें क्या चांस ज्यादा लग सकता है आप सभी को, अगर आप उस तरह की भक्ति करते हैं तो कंटिन्यू 20 दिन दरबार लगेगा। तो इस तरह से आप बागेश्वर धाम आ सकते हैं, शादी का भी यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं, जो यहाँ पे कार्यक्रम होगा उसका भी आनंद ले सकते हैं, साथ में पर्चा भी बनवाने की आप कोशिश कर सकते हैं।